वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। राहुल गांधी के पास खोने को कुछ भी नहीं है, तो नंगे से भगवान डरता है। यह जो कहते हैं कि नंगे से भगवान डरता है, राहुल गांधी इसको चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। वे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हैं, कुछ भी बेसिफायर की बात बोल सकते हैं, सिर्फ उसके न्यूसेंस वैल्यू के लिए। राहुल गांधी ने यह इसलिए नहीं किया है कि वे चुनाव जीतेंगे और वे पूरे देश में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। जी नहीं, राहुल गांधी को सपना भी नहीं आता होगा कि वो चुनाव जीतेंगे और अपने मैनिफेस्टो को उनको लागू करना पड़ेगा। इसलिए वे इतनी आप राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आपको बात बताता हूं मैं। इनके एक सलाहकार हैं प्रवीण चक्रवर्ती, उन्होंने जो आंकड़े दिए उसके बेसिस पे राहुल गांधी कन्विंस हो गए कि उनकी 183 सीटें आ रही हैं। 2019 की बात कर रहा हूँ। और जब उनकी 2019 में 183 सीटें नहीं आई, 52 सीटें आके रह गई, तो उन्होंने इलेक्शन को फ्रॉड करार कर दिया और ईवीएम के पीछे पड़ गए। और उसके 2-4 महीने के बाद से उन्होंने अडानी को टारगेट बना लिया। अब वो एक चीज़ और भूल जाते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि उनके स्टेटेड गोल है, स्टेटेड गोल बताता हूँ उनका आपको। उनका स्टेटेड गोल है कि जितनी आबादी उतना हक। जब आबादी का क्या क्राइटेरिया है, वो है कास्ट। और वो कहते हैं कि भाई जो कुछ हो सकता है वो कास्ट ही से हो सकता है, और हम कास्ट के हिसाब से सब कुछ जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वेल्थ सर्वे कराएंगे और सब रीडिस्ट्रीब्यूट। एक बात। और दूसरी बात वो और भी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। इतना क्रांतिकारी कदम किसी ने सोचा नहीं होगा। हमारे देश के जो है बजट वो लगभग 42 या 43 ट्रिलियन रुपीस है। तो आजकल जो चल गई है परंपरा, उसके अनुसार 43 लाख करोड़ बोलते हैं। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जितनी भी महिलाएं हैं, पहले उन्होंने सबसे कहा जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबको वो 1 लाख रुपया सालाना देंगे। तो लोगों ने बताया साहब 68 करोड़ महिलाएं हैं, तो आप 68 लाख करोड़ यानी 68 ट्रिलियन रुपीस इन्हीं में दे देंगे, तो बजट तो जो इस समय चल रहा है वो 42-43 ट्रिलियन का ही चल रहा है। और उसमें से कोई 11-12 ट्रिलियन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। तो ये कैसे लाएंगे आप? तब उन्होंने कहा कि अच्छा हम गरीब महिलाओं को दे देंगे। क्राइटेरिया नहीं बताया है, हम गरीब महिलाओं को कैसे दे देंगे, क्या दे देंगे। तो ये राजीव गांधी का, जिसको हम कह सकते हैं पॉलिसी थिंकिंग लेवल है। राहुल गांधी का, सॉरी राजीव गांधी का कोई बहुत बेटर नहीं था। नहीं, राजीव गांधी से मुझे समस्या नहीं है। मैं आप राहुल को राजीव से रिप्लेस कर रहे हैं, मैं इस पे विरोध कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, आपका विरोध मैंने स्वीकार किया। मेरा विरोध बिल्कुल व्यक्तिगत है। जी। तो मैं कहा था, यह जो कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लागू नहीं करना है। यह क्यों प्रॉमिस कर सकते हैं? उन्हें सिर्फ इसके न्यूसेंस वैल्यू से मतलब। अगर उनके इस प्रॉमिस से देश में अव्यवस्था खड़ी होती है, अगर उनके इस प्रॉमिस से देश में असंतोष खड़ा होता है, अगर अपने इस तरह के बेतुके प्रॉमिस से वे देश में कुछ लोगों को, वामपंथी सबको या मेजॉरिटी को कन्विंस करने के फेर में नहीं पड़ते। आप देखेंगे कि कोई भी वामपंथी आंदोलन होता है या क्रांति होती है, वह मेजॉरिटी को साथ लेकर नहीं होती, वह एक वायलेंट माइनॉरिटी को साथ में लेकर होती है। तो उन्हें सबको नहीं कन्विंस कर, सिर्फ अगर कुछ लोगों को वे कन्विंस कर देंगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है,
अडानी के पास जो पैसा है उस पर तुम्हारा हक बनता है, या किसी दूसरे के पास जो पैसा है उस पर तुम्हारा हक बनता है, या तुम्हारा पड़ोसी अगर मर्सिडीज से चल रहा है, या तुम्हारा पड़ोसी अगर हुंडई से भी चल रहा है, उसकी गाड़ी पर तुम्हारा हक बनता है, तुम उससे लड़ो। या अव्यवस्था खड़ी करने में अगर वे सफल हो जाएंगे तो वे सफल हो जाएंगे। हम और आप गलती करते हैं कि राहुल गांधी की सफलता और असफलता को चुनाव में सफलता और असफलता से, पर चुनाव में सफल होने के लिए व्यक्ति को पूरे देश की मेजोरिटी को कन्विंस करना होगा। लेकिन एक अराजक व्यक्ति को अराजकता फैलाने के लिए मेजोरिटी नहीं चाहिए। उनके पास एक छोटी सी माइनॉरिटी जिसको समझा दिया जाए कि बेटा मेरे पीछे आओ, हंगामा मचाओ, अव्यवस्था खड़ी करो और इससे तुम्हें लाभ हो। अगर यह समझा दिया जाए तो राहुल गांधी सफल हो जाए। राहुल गांधी ने बेसिकली अब सत्ता में आने की उम्मीदें छोड़कर अरविंद केजरीवाल का जामा पहन लिया है, जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी हुआ करती थी कि अधिक से अधिक अराजकता फैलाओ, अव्यवस्था फैलाओ। उसके लिए यह प्रॉमिस जो है एक सफल प्रॉमिस हो सकता है। इसलिए हमें यह सोचना है कि राहुल गांधी ने ऐसा प्रॉमिस कैसे कर दिया, इसको वे कैसे करेंगे। उनके पास सत्ता आनी नहीं है और उन्हें इसे सचमुच में इंप्लीमेंट नहीं करना है। उन्हें सिर्फ इसे हथियार बनाकर समाज में अव्यवस्था फैलानी है, लोगों को भड़काना है, असंतोष फैलाना है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, अपना कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव चलाना है, विक्टिम आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए यह प्रॉमिस पर्याप्त। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं, ये जो राहुल गांधी का जो नैरेटिव चल रहा है और साथ में जो पश्चिमी देशों में जो नैरेटिव चल रहा है मोदी के प्रति, मोदी फैसिस्ट है, मोदी डिक्टेटर है, मोदी ने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि अब ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गई है, इत्यादि इत्यादि। तो इसके साथ में जो राहुल गांधी की प्रॉमिसेस हैं, ये आपस में आप इनमें तारतम्य देख रहे हैं क्या? वेस्ट को भारत की प्रगति से ईर्ष्या, सीधी सी बात। वेस्ट के लिए हम निवाला थे, थाली में परोस कर रखा हुआ दुनिया का 1.5 बिलियन पॉपुलेशन जो उनका गुलाम बनने को तैयार था, जो उनके लिए सस्ता लेबर बनने को तैयार था, जैसे कि मैं हूं। और तो जो उनके लिए सस्ता जो लेबर बनने को तैयार था, जो उनके लिए गुलाम बनने को तैयार था, जो उनके लिए कंज्यूमर बनने को तैयार, वो आज के दिन में प्रोड्यूसर बन रहा है, वह आज के दिन में आत्मनिर्भर हो रहा है, वह आज के दिन में इनकी नहीं सुनता। रूस के मुद्दे पर भारत जो है अपनी टांग अड़ा दी तो अड़ा दी कि हम तो यही करना, ये हमारे इंटरेस्ट में, हम यही करेंगे। यह होता था क्या? आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे होते तो रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत का रुख क्या होता और उसका भारत पर प्रभाव क्या? तो भारत की यह स्थिति आज के दिन में मिस्टर जयशंकर जिस तरह का बयान देते हैं कि योर प्रॉब्लम इज नॉट माई प्रॉब्लम, व्हाई डज वेस्ट थिंक दैट योर प्रॉब्लम इज एवरीवन्स प्रॉब्लम बट अदर्स प्रॉब्लम्स आर नॉट योर प्रॉब्लम। ऐसा बयान कभी भारत का कोई विदेश मंत्री कभी देता, या अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो इनकी हिम्मत होती कि इस तरह का स्टैंड ले? तो भारत की यह प्रगति, भारत का यह स्टैंड लेना, भारत की यह अस्मिता, एग्जिस्टेंस वेस्ट की आंखों में नहीं उतर रही है। वे भारत की सत्ता बदल नहीं पा रहे। सत्ता बदलने के लिए हम सबने सुना था, जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि हम $100 मिलियन दें। आज के दिन में भारत के लिए चिल्लर है $100 मिलियन। $100 मिलियन से भारत की सत्ता पलट पाने में जॉर्ज सोरोस सफल नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को खरीद सकते हैं। भारत में बहुत ज्यादा अभी जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कास्ट नैरेटिव चल रहा है, सोशल मीडिया पर पेड प्रचार चल रहा है कास्ट लाइन पर, हर कोई देख रहा है, जो कोई भी सोशल मीडिया पर है वह देख रहा है कि एकाएक पेड कास्ट लाइन पर चलने वाले पेड आईडीज की, पेड पेजेस की बाढ़ आ गई है। तो इन सब के लिए पैसा आ रहा है और इसका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, वो पड़ रहा है, या कुछ नहीं पड़े, चुनावों में ना पड़े तो समाज पर पड़े, समाज के अंदर जहर हो जाए, इसका प्रयास चल रहा है। लेकिन सत्ता पलट पाने की स्थिति में नहीं, तो उन्हें क्या करना है?
वे कम से कम हमारे राह में अधिक से अधिक रोड़े डालने का प्रयास करें। तो राहुल गांधी, बाकी छोटे छोटे रोड़े हैं, राहुल गांधी एक थोड़ा बड़ा रोड़ा है, राहुल गांधी पत्थर है, वह उससे हमारे रास्ते बंद नहीं हो रहे, हमारी विकास की धारा नहीं रुकने वाली। हम जिस रास्ते चल रहे हैं वो चलेंगे, लेकिन राहुल गांधी उस रास्ते में रोड ब्लॉक खड़ा करने में सफल है। तो सिंपली जो वेस्ट को भारत की प्रगति नहीं पच रही है और उसकी ईर्ष्या की अभिव्यक्ति है जो राहुल गांधी के माध्यम से और राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स के माध्यम से हो रही जी। है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि क्या हुआ होता अगर भारत को रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अपना स्टैंड रखने की स्वतंत्रता नहीं होती। या तो हम इतने सक्षम नहीं हुए होते या हमारा नेतृत्व जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड रहा होता। तो हमारे साथ क्या हो, जो इंग्लैंड के साथ हो रहा है, आप देखें इंग्लैंड के साथ क्या हो रहा है कि कहां लड़ रहा है रूस और यूक्रेन, और महंगाई बढ़ रही है इंग्लैंड में। यहाँ पेट्रोल की कीमतें 1.5 गुनी हो गई। कोविड के टाइम से आज के टाइम तक यहाँ पेट्रोल की कीमतें सीधा 1.5 गुनी हो गई। कोविड के टाइम में जो पेट्रोल की प्राइस जो थी 90 पेंस थी, वो सीधा बढ़ के 1 पाउंड 60 पेंस, 1 पाउंड 70 पेंस, एक समय में 1 पाउंड 90 पेंस तक गई, लगभग 2 पाउंड छूने की स्थिति में। तो अभी फिर से थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल किया है, नहीं तो यहाँ मुद्रास्फीति की दर 11% थी। लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ता है? मैं कहता हूँ देश के बारे में बहुत कुछ बोलना कि भारत राष्ट्र प्रगति करेगा, राष्ट्र समर्थ बनेगा, इस बातें चाहे आपको हो सकता है कि प्रभावित करें, हो सकता है ना प्रभावित करें, लेकिन आपका अपना जीवन कैसे प्रभावित होगा, आप इसको ऐसे समझो कि अगर हमारा देश इस स्थिति में नहीं होता कि इस अंतरराष्ट्रीय प्रेशर को हैंडल कर सकता, तो हमारे साथ भी वही हुआ होता या उससे बुरा हुआ होता। कम से कम उतना बुरा तो जरूर हुआ होता जितना इंग्लिश इकोनॉमी। इंग्लैंड की इकोनॉमी आज से 10 साल पहले भारत से अधिक सुदृढ़ थी। इंग्लैंड को मैं एक रिच कंट्री जानकर यहाँ आया था। यह बात तो सही है कि मैं जब आया था तो मैं सोच कर आया था कि मैं एक डेवलप्ड कंट्री में जा रहा हूँ। और पिछले 3 वर्षों में कोविड आया। कोविड के बाद यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ। इन दोनों चीजों का इंग्लैंड की इकोनॉमी पर यह असर पड़ा है कि मेरे घर का जो इंस्टॉलमेंट मैं 1700 पाउंड देता था, वो बढ़ के 3200 पाउंड हो गया है सर, लगभग डबल हो गया है।